अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान इकबाल और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इन्हेलेशन ड्रग्स जो है वो प्रेस्क्राइब क्यों की जाती है और इसका बेहतर तरीका इस्तेमाल क्या होता है। इन्हेलेशन ड्रग्स प्रेस्क्राइब करने का मकसद ये होता है कि हमें थोड़ी मकदार में दवाई दी जाए। जैसे कि अब ये कैप्सूल मेरे सामने पड़े हुए हैं जो कि हम रिवोलाइजर में यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये बड़ी एक है ड्रग है, बड़ी मामूली सी इसमें जो डोज है कॉम्बीवेयर के नाम से है। तो ये 400 मिलीग्राम 400 माइक्रोग्राम इसकी स्ट्रेंथ है। तो 400 माइक्रोग्राम यानी कि बहुत थोड़ी सी मकदार में ये दवाई है जो कि हमारे टारगेट पॉइंट को यानी कि जाके जस्ट फेफड़ों पे जो है वो एक्ट करेगी। हमारी इसका बॉडी में जो है वो इसका साइड इफ़ेक्ट किसी किस्म का नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि जो हम टैबलेट खाते हैं वो स्ट्रेंथ में ज़्यादा होती है, डाइजेस्ट होकर ब्लड में शामिल होती है और फिर वो अपने टारगेट पॉइंट पे जाती है। तो इन्हेलेशन ड्रग्स का मकसद ये होता है कि वो डायरेक्ट अपने टारगेट पॉइंट पे जाए और वहीं पे एक्ट करे, इसीलिए इसकी डोज भी कम दी जाती है। आजकल तरह तरह के इन्हेलर आ गए हैं, जैसे कि ये पुराना आप देख रहे हैं, जिस तरह ये पुराना है मेरे पास, ये पहले इस्तेमाल होता था, आजकल ये इस्तेमाल नहीं होता, काफ़ी अपडेटेड हो गए हैं। तो ये एक मेरे पास इन्हेलर है जिसे हम देख लेते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसको हमने कैसे यूज़ करना है। तो ये ऐसे हम इसको ओपन करते हैं, ऐसे खोलेंगे इसको। ये इसका माउथ पीस है, यहाँ पे इसके फिल्टर लगा हुआ है और ये जो है इसको हम इसका अगर कैप हम इसको ओपन करते हैं तो इसको हम पूरा ऐसे ओपन कर लेते हैं। जब इसको हम पूरा ओपन करते हैं तो ये लोड हो जाता है और इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट हिस्सा दिया जाता है। ट्रांसपेरेंट हिस्सा में जो है वो कुछ नंबर आपको दिखाई दे रहे होते हैं जब आप परचेज करते हैं। तो यानी कि ये ब्रांड न्यू है मेरे पास इस वक्त, तो इस वक्त इसमें जो है वो 120 पफ है। तो नॉर्मली जो इसको एडवाइस किया जाता है, जो इन्हेलर की जो डोज होती है वो 2 पफ ट्वाइस अ डे होती है, यानी कि 1 महीने के जो है वो आपको इसमें जो है डोज होती है। सो इस वक्त मेरे पास 120 पफ है। तो अगर हम इसको पूरा ऐसे खींच के ऊपर ले जाते हैं तो एक टक की आवाज़ आ जाती है। जैसे ही टक की आवाज़ आती है तो इसमें ड्रग क्या होती है, लोड हो जाती है। यानी कि कोई मैनुअल तरीका नहीं है, जैसे कि मैं रिवोलाइजर का भी आपको करके दिखाऊंगा। तो रिवोलाइजर में मैनुअल तरीका से हम इस्तेमाल करते हैं इसको, और ये जो इन्हेलर है ये मैनुअल नहीं है, ये ऑटो है। जैसे आपने खोलना है एक टक की आवाज़ आएगी और साथ ही क्या होगा, ड्रग लोड हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये हमारी दवाई लोड हो चुकी है और इसको हमने सबसे पहले हमने जो है वो ब्रीथ आउट करनी है, गहरी ब्रीथ आउट करेंगे जैसे कि। उसके बाद इसको हमने ये जो माउथ पीस है इसको हमने होंठों में ग्रिप करके गहरा खींच लेना है। जैसे गहरा खींचेंगे तो दवाई जो है वो हमारे फेफड़ों में जाएगी। उसको आपने एक तो कोशिश करना है कि बैठ के लें इन्हेलर, लेट के कभी इन्हेलर यूज़ ना करें। तो बैठ के लेना है, फर्दर गहरा सांस खींचना है। जैसे खींचेंगे तो साथ इसको आपने सांस को रोक लेना, जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना इसको होल्ड कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसको गहरा सांस लेते हैं तो ये हमारे जो है वो फेफड़ों में चले जाती है। तो जितना हम गहरा सांस लेंगे उतना ही जो है वो डीप, यानी कि हमारे फेफड़ों के बिल्कुल बॉटम तक, एज तक जो है वो जाएगी दवाई, और उतनी ही हमारी बॉडी के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए इफेक्टिव होगी। तो इसका एक डेमो देख लेते हैं। ये बिल्कुल मेरे पास न्यू है तो इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास इन्हेलर है, ये माउथ पीस इसका मैंने बताया, फिल्टर है, और ये मेरे पास इसका मीटर एक आ रहा है। इसको हमने इस तरह से ग्रिप कर लेना है और सबसे पहले ब्रीथ आउट कर लेना है। साथ ही हमने इसको माउथ में ग्रिप कर लेंगे। तो जैसे हमने इसको ग्रिप करना है तो गहरा खींच के सांस को रोक लेना है। तो जितना रोक सकते हैं उतना रोक के, जैसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, मोस्टली जो है वो हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो 2 सेकंड, 3 सेकंड होल्ड कर सकते हैं इसको। तो 2-3 सेकंड जितना भी होल्ड कर सकते हैं इसको होल्ड करके उसके बाद आपने इसको ब्रीथ आउट कर लेना है। फर्दर जब भी इन्हेलर यूज़ करना है तो साथ ही आपने गरारा लाजमी कर लेना है, गरारा या कुल्ली। अगर कोई ज़्यादा बुजुर्ग है तो उनमें ये नहीं कि वो गरारा ही करें, वो कुल्ली भी कर सकते हैं। उसकी बेसिकली वजह ये होती है कि अगर हम गरारा नहीं करते तो दवाई जो हमारे मुंह से होती हुई फेफड़ों में गई है वो गले में जो अटक जाती है या रह जाती है थोड़ी बहुत, वो क्या करती है, फंगल इन्फेक्शन का बायस बनती है। तो कोशिश करें कि जैसे ही आपने दवाई ले ली है, इन्हेलर यूज़ कर लिया है, तो आपने क्या कर लेना है, गरारा लाजमी करना है। फर्दर बात करते हैं
रिवोलाइज़र की। रिवोलाइज़र इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि ये हमारे पास रिवोलाइज़र है, ये इसमें जो मेडिसिन यूज़ होती है वो भी मेरे पास मौजूद है। तो इसके ये 2 पीस होते हैं, इसको हम ऐसे खोल लेते हैं। ये सामने आप इसमें जो है वो एक एरो का निशान आपको मिल जाता है। तो एरो का निशान बिल्कुल सामने आमने सामने होना चाहिए। जैसे आपने खोल लिया, इसको ओपन कर लिया, तो ये एरो का निशान आपके बिल्कुल ऐसे मिल जाने चाहिए। तो इसको हमने ऐसे ओपन कर लेना है और फर्दर हमने इसके अंदर ये हम कैप्सूल ऐड कर लेंगे। कैप्सूल का एक हिस्सा ट्रांसपेरेंट होता है और एक हिस्सा कलर्ड होता है। ट्रांसपेरेंट हिस्सा हमने नीचे वाली साइड पे रखना है, ताकि ट्रांसपेरेंट हिस्सा, ये जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा इसके रिवोलाइजर के में मौजूद है, यहाँ से हमें नज़र आ जाए कि दवाई पूरी जो है वो निकल चुकी है या नहीं निकल चुकी इसमें से। तो जैसे ही तो हमने ये इसको कैप्सूल जो है वो इसमें ऐड कर देना है। और ये मुझे यहाँ से कैप्सूल नज़र आ रहा है और ट्रक नज़र आ रही है कि कैप्सूल में दवाई पड़ी हुई है। और इसको हमने ऐसे बंद कर लेना है। जैसे हम इसको बंद करते हैं तो इसमें कैप्सूल के अंदर एक नीडल प्रिक हो जाती है। इसको सेम जैसे हमने इनहेलर को यूज़ किया था उसी तरह हमने इसको इस्तेमाल कर लेना है, उसी तरह इसको हमने खींच लेना है। एक रिवोलाइज़र ये है और एक दो डिफरेंट कंपनी का भी आता है। वो होता है कि उसमें बटन होते हैं दोनों साइड पे, तो उसमें ऐसे ही कैप्सूल डाल के तो ऊपर से बटन प्रेस करके इसको सक कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। इसमें कोई किसी किस्म का कोई बटन नहीं है, डायरेक्ट जैसे आपने बंद कर लिया तो वैसे आपने इसको सक कर लेना है, इनहेल कर लेना है। इस्तेमाल करने के बाद आपने गार्गल लाजमी करने हैं, गरारा लाजमी करना है, ताकि दवाई जो गले में है वो साफ़ हो जाए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।